हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली जिस दिन का बेसब्री से सबको इंतजार था और खासकर जूनियर एनटीआर के फैंस को वो दिन आ ही गया। द मच अवेटेड मूवी ऑफ दिस ईयर देवरा स्टारिंग जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान इज रिलीज्ड इन द थिएटर्स टुडे। आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर इज कमिंग टू द ऑडियंस आफ्टर 2 years एंड लगभग 6 साल के बाद ही इज कमिंग विद अ सोलो रिलीज। सो फैंस और नॉर्मल ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस काफी पीक्स पर थी इस मूवी को लेकर। तो क्या देवरा सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। जब से इस मूवी की पहली ट्रेलर रिलीज हुई थी तब से मुझे इस मूवी की कॉन्सेप्ट काफी इंट्रिगिंग लगी एंड कोरटाला शिवा की हर मूवी की तरह इस मूवी में भी हमें एक अंडरटोन मैसेज देखने को मिलता है कि आदमी में जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं, और उसके लिए इंसान के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी जरूर होना चाहिए। फियर इज गुड एंड देयर शुड बी अ हेल्दी फियर इनसाइड अ पर्सन। इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस 2 मेजर कैरेक्टर्स इन द मूवी, देवरा प्लेड बाय जूनियर एनटीआर एंड बहरा प्लेड बाय सैफ अली खान, जो अपने अपने गैंग्स के साथ मिलकर कुछ बड़े और पावरफुल लोगों के गुड्स को समंदर के रास्ते स्मगल करने में मदद करते हैं। बट मिडवे देवरा रियलाइजेस द इलीगल वर्क्स जो कि सोसाइटी को और खुद के लोगों को हार्म करती है एंड ही वांट्स टू स्टॉप बहरा's ग्रुप। बट बहरा को देवरा का ये फैसला पसंद नहीं आता एंड ही रेजिस्ट्स। बट व्हाई देवरा एंड हिज गैंग एग्रीड टू स्मगल द गुड्स इन द फर्स्ट प्लेस? एंड बहरा के रेजिस्ट करने के बाद क्या देवरा बहरा और उसके गैंग को रोक पाता है? यू विल गेट टू सी ऑल दिस इन दिस मूवी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोरटाला शिवा की मूवीज में हमें एक अंडरटोन मैसेज देखने को मिलता है एंड द मूवी स्क्रीन प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट, और इस मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। देवरा हैज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ओपनिंग। मूवी के इनिशियल मिनट्स में ही प्रकाश राज के कैरेक्टर के थ्रू देवरा के पूर्वज और समंदर के पास रहने वाले लोगों के बारे में और उन गैंग्स के बीच के बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। उस फ्लैशबैक की वजह से यू डिस्कवर द हिस्ट्री ऑफ दोज गैंग्स एंड एड्स द डेप्थ टू देयर कैरेक्टर्स। वी गेट टू सी दैट हाउ द लाइव्स ऑफ दोज पीपल हैव चेंज्ड फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, और कैसे कुछ पावरफुल और पैसे वाले लोग उन लोगों के स्किल्स और स्ट्रेंथ्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। द होल सेटअप narrative was very impressive and in a way it really makes some sense. मूवी का फर्स्ट हाफ काफी अच्छी तरह से एंगेज करके रखता है throughout its narrative. From the intense hand-to-hand combat sequences to the action sequences which happen in and around the sea, those action sequences are very well executed. Action movie lovers के लिए these scenes will be the visual feast in the theaters. First half में we see a moment जहाँ पे देवरा रियलाइज करता है कि उसके और उसके गैंग की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। The whole setup around that moment and the scenes have a very good intense drama that leads to a great interval fight scene and the emotion behind it. डायरेक्टर कोरटाला शिवा इंटरवल के आते तक अपने सॉलिड स्क्रीन प्ले से मूवी के इमोशंस को पीक्स तक लेकर आ जाते हैं। ऑल्सो ब्रिलियंटली एस्टैब्लिशेस द रीजन बिहाइंड इट्स मोटिव एंड इमोशन। बट मूवी के सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस में जिस चीज का डर था वही हुआ एंड दैट वाज जानवी कपूर कैरेक्टर तंगम। मूवी के पूरे फर्स्ट हाफ में वो हमें दिखती नहीं है एज द स्टोरी डजंट डिमांड हर कैरेक्टर टू अपीयर। बट द प्रॉब्लम इज मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि द होल मूवी डजंट डिमांड हर कैरेक्टर टू अपीयर इन द स्क्रीन प्ले। बट कोरटाला शिवा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जानवी कपूर इस मूवी में एक की रोल प्ले कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हर कैरेक्टर हैज अ वेरी लिमिटेड स्क्रीन टाइम इन दिस मूवी व्हिच डजंट हैव मच इंपॉर्टेंस इन द नैरेटिव। सो होपिंग शी विल हैव अ डिसेंट इंपॉर्टेंस इन द सेकंड पार्ट ऑफ द मूवी व्हिच मेक्स सेंस व्हाट डायरेक्टर एक्चुअली सेड अबाउट हर कैरेक्टर। बट सेकंड हाफ में जूनियर एनटीआर का एक और कैरेक्टर वरा गेट्स इंट्रोड्यूस्ड जो कि देवरा का बेटा होता है। वरा के कैरेक्टर को पूरा कॉन्ट्रास्ट रखा गया है एज कम्पेयर टू देवरा, बट देयर आर सो मेनी सरप्राइज पैकेजेस अराउंड दैट कैरेक्टर एज वेल that was brilliantly executed in the second half of the movie. अगर इस मूवी की एक्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस मूवी के सारे एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस फॉर मी पर्सनली इन द मूवी जहाँ पे सैफ और जूनियर एनटीआर का हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, दैट वाज वेरी वेल एक्सिक्यूटेड। इस मूवी के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनकी अच्छी बात यह है कि ऑल द एक्शन सीन्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस बिहाइंड इट। इवन द अंडर वाटर सीक्वेंसेस आर ऑल्सो वेरी वेल एक्सिक्यूटेड, और इन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को एलिवेट करने का काम करती है अनिरुद्ध का इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर। आई कांट से दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क स्टिल टुडे, बट ही हैज डन अ डिसेंट जॉब इन दिस मूवी। कुछ ड्रामा एपिसोड्स और एक्शन सीक्वेंसेस अनिरुद्ध के बीजीएम की वजह से काफी इंटेंस लगते हैं एंड द होल एल्बम ऑफ दिस मूवी एज एवरीवन नोज इज ब्रिलियंट। रत्नवेलु की सिनेमेटोग्राफी और साबुल सिरील जी का लैविश प्रोडक्शन डिजाइन भी ऑडियंस को एक बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देती है थ्रू आउट द मूवी। दे बोथ मेक इट बिलीव दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ह्यूज स्पेक्टिकल एंड द वर्ल्ड ऑफ देवरा।
तो अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो प्रकाश राज, श्रीकांत, मुरली शर्मा, टॉम चंद चैको, एवरीबडी हैज जस्टिफाइड देयर कैरेक्टर्स इन देयर सपोर्टिंग रोल्स, बट द शो स्टीलर्स आर नो डाउट द टू लीड एक्टर्स ऑफ द मूवी. सैफ अली खान इज कमेंडेबल इन द रोल ऑफ बहरा. आई एम नॉट श्योर कि सैफ को कास्ट करने का डिसीजन किसका था, बट मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ही इज द एप्ट कास्ट फॉर द रोल ऑफ बहरा. हिज ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इज वेरी इंप्रेसिव और हो सकता है कि आपको बीच बीच में ओमकारा की भी याद आए, बट कोरटाला शिवा क्लेवरली यूज्ड हिज स्किल एंड स्टार पावर इन दिस मूवी. और अगर जूनियर एनटीआर की बात करें तो ही जस्ट शाइन्स इन एवरी डिपार्टमेंट. एक्शन, डांस, ड्रामा, इमोशन, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट. थ्रू आउट द मूवी तारक अपना एक नेचुरल स्वैग लेकर चलते हैं, बट एट द सेम टाइम समथिंग इज रिफ्रेशिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर. सो फाइनली दिस मूवी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर्स. एक्शन से लेकर ड्रामा, विजुअल, सॉन्ग्स एंड एक्सोटिक लोकेशंस इन द सॉन्ग्स, ये सब मूवी को एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाते हैं. मूवी की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, जो कि मैंने इससे पहले ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था, और वो ये है कि जिस तरह इस मूवी को समंदर के बैकड्रॉप पे सेटअप किया गया है, बट सेकंड हाफ में मूवी की नैरेटिव कुछ सीन्स की वजह से स्लो होने लगती है. A little tighter narrative could have made the second half more engaging, but Koirala Shiva needs to be applauded for the way this concept healthy fear is visualized and conceived. Hats off for his conviction. So overall NTR के fans के लिए and for that matter normal audience के लिए भी this movie is a feast for them and the masses across the world. And this movie cannot be missed in the theaters. So what are you waiting for? अपना फोन उठाओ और बुक करो टिकट्स and experience the madness of Devra in the theaters. That's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड यू लाइक these kinds of detailed movie reviews to watch, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.